नमस्कार दोस्तों, आपके पास अगर आईसीआईसीआई बैंक का होम लोन है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है, आपका अगर ईएमआई चल रहा है तो आप उसको घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से उसको आसानी से कम कर सकते हैं। और वो कैसे करना है आज आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और आप भी बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ बात बताना चाहूँगा मैं। आपने जब भी ये होम लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से या किसी भी बैंक से लिया था, तो आपको जो कहा गया था कि मैं मिनिमम जो है 6.9 से लेके मैक्सिमम 7.5 तक था। लेकिन ये जो रेपो रेट बढ़ने के साथ-साथ आपकी जो ये इंटरेस्ट है वो 9.5% तक चला गया है। और 9.5% तक जाने के बाद ये जो आपका अगर 20 साल के लिए आपने लिया था लोन, तो वो बढ़ के 40 साल तक हो चुका है किसी-किसी का। तो इनमें से आपका भी कम से कम 10-15 साल तो हो गया रहेगा। आप इसको जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये मेरे को पता नहीं, लेकिन आप अगर इसका ऑनलाइन विजिट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपका एक्चुअल में कितना साल बढ़ चुका है। क्योंकि अभी बैंक ने काफ़ी सारा ऑफ़र दिया है, ये बैंक जो है किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप ऑनलाइन विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा। और इसमें आपको क्या है, इंटरेस्ट जो है ना वो कम करके ऑफ़र दिया है। और इसमें अगर आप ऑनलाइन विजिट करते हो तो आपका जो ईएमआई है, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लिया था और वो बढ़ के 30 साल 35 साल जितना भी आपका हो गया, तो आपका जो अभी इंटरेस्ट कम करके जो ऑफ़र दिया है, तो आसानी से 3 से लेके 5 साल तक कम हो जाएगा। और वो कैसे करना है आपको आज पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। लेकिन आपको उसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज अगर आपने मेरा 5 मिनट का वीडियो देख लिया तो आपका कम से कम 5 साल तक ईएमआई कम हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहना। और मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तो ऐसे नया-नया जानकारी के साथ आप तक पहुंचा पाऊँ। तो चलिए उससे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए मेरा आपसे मैं वापस बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर करोगे तो आपका शायद कुछ ना कुछ छूट जाएगा। इसके लिए आपको पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास मोबाइल या कंप्यूटर और उसमें गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार आएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है आईसीआईसीआई होम लोन लॉगिन करके। और जैसा लॉगिन करके टाइप कर दोगे, इधर पहला जो इंटरफेस खोल के आएगा मैनेज योर होम लोन लॉगिन अकाउंट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है कंटिन्यू टू लॉगिन, तो उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये पहला जो है इंटरफेस खोल के आया, ये होम लोन का जो अकाउंट नंबर है, जैसा आपने लोन लेने का टाइम उसका जो नंबर मिला था होम लोन का, लोन नंबर एक मिलता है। और उसको एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो जन्म तारीख है यानी डेट ऑफ बर्थ, वो आपको एंटर करना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट करके वो डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दोगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी जो भी आपने बैंक में दिया रहेगा लोन के लेने के टाइम, तो उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड करेगा। तो वो ओटीपी जो है ना यहाँ पे आपको एंटर करके, और यहाँ पे वो जो नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस खोल के आएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो रेपो रेट बढ़ने की बात ये 9.4 कर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मैंने जो भी लिया था ना ये 6.9 था। और एक्चुअली बैंक ने क्या किया, उसको बढ़ाने के बाद मैं 15 साल के लिए लिया था और अभी ये जो है ना 25 साल का दिखा रहा है। ऊपर से मैंने ये जो लोन लिया था 2020 में लिया था और अभी 23 चल रहा है, मतलब 3 साल कटने के बाद। और यहाँ पे अभी 260 मंथ तो मेरा बैलेंस दिखा रहा है। तो आप ये सोच सकते हो ये कितना बड़ा मतलब मुश्किल में फंसे है हर कोई। तो इसका बाद अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो कोई रास्ता नहीं है, ले लिया तो। और दूसरी बात, आप इसको ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर सकते हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाके इधर रेट कन्वर्जन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करोगे ना तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट या ईएमआई जो है वो कम कर सकते हो। वो भी ये देखिए 1180 रुपये का खाली है कि इधर पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ये ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, इधर जैसा सिलेक्ट करोगे उसके बाद दिखाएगा। तो अभी देखिए इधर 9% दिख रहा है और ये 9% 9.4 कर दिया था। और ये 9% होने के बाद ये जो है ना, अभी ये 260 का मेरा अगर महीना कम करूँ तो इधर 238 हो जाएगा। मतलब ये 22 महीना कम हो रहा है लगभग 2 साल तक।
तो अभी इस सिचुएशन में आपको 1180 रुपये का कोई मैटर नहीं करता है, और उसमें अगर आपका 22 मंथ कम हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे यही मेरा हिसाब से ठीक लगता है कि ये 22 मंथ कम करने के लिए 1180 रुपये का ये जो है ये पेमेंट कर देना चाहिए अपने को। क्योंकि अगर EMI भी में कुछ कटौती कर सकता है, जैसा ये 5750 EMI जा रहा है, उसको अगर EMI में कम करना है तो 5568 जाएगा, मतलब ये 100-150 रुपये का कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो 100-150 रुपये का मैटर नहीं करता है, मैं सीधा क्या करूँगा, ये जो 22 मंथ जो कम हो रहा है। तो दोस्तों आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर कुछ हेल्प करना चाहते हो तो मेरा एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया है, आप इसमें से कौन सा चुनते हैं। एक तो EMI कम हो जाएगा और दूसरा जो है आपका जो EMI का अमाउंट है उसमें 100-150 रुपये कम होगा। तो सबसे पहले मैं पहले को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो पहले पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं पहले को करते हो, तो अगर EMI में थोड़ा कुछ कम करना चाहते हो तो दूसरा को क्लिक करना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये जो पहला जो मंथ कम हो रहा है, यानी 2 साल का जो कम हो रहा है, उसको करना चाहिए आपको। फिर आपको पहला में क्लिक करना है और करके इधर नीचे जो एक बॉक्स दिख रहा है उसमें क्लिक करके प्रोसीड टू कन्वर्जन फी के ऊपर क्लिक करना है। और जैसा क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो आप जिस टाइप का भी पेमेंट करना चाहते हो उसको क्लिक करना है, और उसको क्लिक करने के बाद आपको इधर नीचे देखिए प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर आपका पेमेंट डिटेल जो भी है वो एंटर करने के बाद पेमेंट हो जाएगा। फिर ये अगले EMI से पहले आपका अकाउंट से रिड्यूस हो जाएगा, जो भी जितना भी आपने EMI कम किया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा।